मैंने समझ से फ़कीर को भी बादशाह बनते देखा है। इतना मुबारक अमल है जो सूरतें आज मैंने आपके साथ शेयर करनी है, आपके तमाम माली मसाइल हल हो जाएँगे। इस रमज़ानुल मुबारक मुबारक जो है ये महीना है, इसके सदके तुम्हारी तमाम परेशानियाँ हल हो जाएगी। ये मौका आपको फिर साल बाद मिलना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आपने क्या पढ़ना है मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, बहुत ज़्यादा खुश होंगे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमतें और बरकतें समेट रहे होंगे। आज आपके लिए ऐसी मुबारक सूरह मैं लेके आई हूँ, कुछ सूरतें हैं जो आपने पढ़नी है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के ऐसे मुबारक कलाम आपके साथ शेयर करूँगी, जो अपनी मेहनत के साथ-साथ इसको जारी रखिएगा। मैं कहती हूँ फ़कीर ने भी ये अमल किया है ना, तो वो भी बादशाह हो गया, उसके भी अल्लाह पाक ने हालात बदल दिए हैं, ठीक है? और ये इतना पावरफुल अमल है रमज़ान के महीने में, तो इसे अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लोगे तो मज़ीद बरकतें और रहमतें समेट सकोगे। अल्लाह पाक आप पर बहुत ज़्यादा रहमतें बरसाएँगे इस मुबारक महीने के सदके। उसके अलावा सहरी टाइम और इफ्तार टाइम डेली दुआ किया करें, मेरे लिए भी दुआ किया करें। अल्लाह पाक आपको वहाँ-वहाँ से नवाज़ेगा कि आपके वहमो-गुमान में भी नहीं होगा कि अल्लाह पाक इतना भी मुझे नवाज़ सकता था। कभी-कभी हम इंसान इस काबिल भी नहीं होते जितना हमें अल्लाह पाक नवाज़ देता है। इतना मुबारक अमल, इतना मुजर्रब अमल आज मैंने आपके साथ शेयर करना है कि आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। ज़िंदगी फुल्ली जो है तब्दील हो जाएगी, फाइनेंशियली कोई मसला चल रहा है वो ख़त्म हो जाएगा, कोई आपकी हाजत है वो इन सूरतों के सदके अल्लाह पाक उसे कबूल फरमा देंगे। रमज़ान में मेरा डेली ये बात करने का मकसद ये है कि नॉर्मली भी आपको कोई ना कोई वज़ीफ़ा करते रहना चाहिए अपने लिए, लेकिन रमज़ान का महीना ना दोबारा 1 साल बाद आना है और पता नहीं अल्लाह पाक ने हमें नसीब करना है या नहीं करना। तो मैं कहती हूँ इस महीने अल्लाह को राज़ी कर लो। कुछ ना कुछ पढ़ते रहा करो, इस्तग़फ़ार पढ़ो, दुरूद शरीफ कसरत से पढ़ो, अपनी बातें अल्लाह से ना मनवा लो। अल्लाह को राज़ी कर लो। इस दुनिया से रुखसती का टाइम कब आ जाए कोई पता नहीं है। तो अल्लाह पाक को हमने राज़ी करना है। हमारा हर रमज़ान में, हर महीने, हर लम्हे, हर सेकंड ये गोल होना चाहिए कि अल्लाह पाक मेरे से राज़ी हो जाए, अल्लाह पाक मुझसे राज़ी हो, मैं अल्लाह को राज़ी कर लूँ, तो अल्लाह पाक आपको वहाँ-वहाँ से फिर नवाज़े से गुमान भी नहीं होता। हम लोग बहुत सारी मेहनतें करते रहते हैं, अपनी जद्दोजहद जारी रखते हैं, लेकिन एक काम जो हम नहीं करते वो अल्लाह पाक पर हम लोग कामिल यकीन नहीं रखते, अल्लाह पाक की तरफ रुजू नहीं करते। तो मेरे केस में मेरा बताने का मकसद सिर्फ़ ये है आपसे, बताने का सिर्फ़ ये मकसद होता है कि अल्लाह पाक की तरफ रुजू सबसे नंबर 1 पे आप होना चाहिए। अल्लाह का कलाम कसरत से पढ़ो, इस्तग़फ़ार कसरत से पढ़ो, दुरूद शरीफ कसरत से पढ़ो, उसके बाद आपने अपनी मेहनत जारी रखनी है। उसके बाद साथ ही मैं कहती हूँ कि दुरूद शरीफ पढ़ लेते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये दुरूद शरीफ है जो आपने डेली पढ़ लेना है, कमेंट में आपने लिख देना है। अल्लाह पाक इस दुरूद शरीफ के सदके आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करेगा, आपको कामयाब करेगा और आखिरत में ये दुरूद शरीफ आपकी बख्शिश का ज़रिया बनेगा। मैं आपसे कह रही हूँ, आप खुद पढ़ के डन लिखोगे, आपका फ़ायदा है और मैं मुझे भी सवाब मिलेगा। आपने मेरे इस वीडियो पे और अभी आपने पढ़ा है तो आपको सवाब मिल गया, आपने कमेंट भी कर दिया, वेल डन, मुझे बहुत खुशी हुई। इससे मुझे डबल सवाब होता है और मुझे लगता है कि मैं बहुत अच्छा काम कर रही हूँ, जो मैं डेली आपसे जो है दुरूद लाज़मी पढ़वाती हूँ। अपनी ज़िंदगी में इस्तिग़फ़ार दुरूद को शामिल कर लें। उसके अलावा बहुत से लोगों ने मुझे कहा था आप भी हमारे लिए दुआ करें, मेरी दिल से दुआ है, मैं डेली दुआ करवाती हूँ, उस दुआ का हिस्सा बनें और आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन लाज़मी आपने कहना है। तो अल्लाह पाक आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ पैदा फरमाए, नेक जायज़ हाजात को पूरा फरमाए, जो आपकी मुश्किलात उनको हल फरमा दे। जितने भी लोगों के प्यारे बीमार हैं अज़ीज़, बहुत परेशानी से गुज़र रहे हैं आप लोग, आपके लिए यकीनन लम्हा-लम्हा अज़ियत का होगा, क्योंकि जो डीएम्स और जो कमेंट्स मैं पढ़ती हूँ, मेरा दिल खून के आंसू रोता है लिटरली पढ़ कर के कि लोग इतने भी परेशान हो सकते हैं, लोगों की इतनी भी ज़्यादा मुश्किलात हो सकती हैं, लेकिन आपने दिल नहीं हारना, अल्लाह से उम्मीद रखनी है, उम्मीद पॉज़िटिव होनी चाहिए, अल्लाह पर यकीन की रस्सी थाम कर के रखें, अल्लाह बड़ा है। अल्लाह तुम्हारी मुश्किल बहुत छोटी है, अल्लाह बहुत बड़ा है। अल्लाह तुम्हारी हर मुश्किल से, हर बीमारी से बड़ा है। अल्लाह बहुत बड़ा है। अल्लाह से उसकी शान के मुताबिक माँगो, रो करके माँगो और ये जो सूरतों का जिस तरह से अमल बताना है, आपने उसी तरह से करना है। ठीक है? मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ कि आपने ये वज़ीफ़ा किस तरह से करना है, किस वक़्त आपने करना है। तो ये बहुत ही मुबारक वज़ीफ़ा है। दिल में ये नीयत रखनी है अपनी हाजत की है, अल्लाह मेरे मसाइल को हल फरमा दे। मेरे माली अल्लाह ताला से फ़रियाद करनी है, मेरे मालिक मेरे माली मसाइल को हल फरमा दे। मुझे बहुत ज़्यादा मालामाल कर दे, ठीक है? और हलाल रिज़्क़ अता फ़रमा। तो कौन सी सूरतें, चलिए स्टार्ट करते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 33 मरतबा 33 टाइम्स आपने सूरह फ़ातिहा पढ़ लेनी है। कौन सी वाली? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। 33 टाइम्स इसको पढ़ लें। 100 बार सूरह इख़लास पढ़ लेनी है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। 113 मरतबा
113 टाइम्स सूरह कौसर पढ़ लेनी है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। ये तीनों सूरतें आपने पढ़नी है। सूरह फातिहा 33 मरतबा, सूरह फातिहा 33 टाइम्स, 100 बार सूरह इखलास, 100 टाइम्स सूरह इखलास, 113 113 मरतबा सूरह कौसर पढ़ लेनी है। इससे क्या होगा कि आपने जो भी माली हालात आपके टाइट चल रहे होंगे, नहीं रिस्क में फरावानी आ रही, ये सूरतें इस तरह से जिस तरह से मैंने बताई इस तरतीब से पढ़ेंगे तो दिनों में आपके माली हालात जो हैं, मुश्किलात हैं, वो हल हो जाएंगी, आपकी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, नेक जायज जो भी आपकी हाजत है बरसों की पूरी नहीं हो रही वो पूरी हो जाएगी। आपने किस टाइम करना है, एक तो जब आप सोने लगेंगे आपने उस टाइम ये अमल करना है, वुजू करके बिस्तर पर जाकर ये अमल पढ़ लेना है। उठते ही दोबारा ये सूरतें पढ़नी है इसी तरतीब से। अल्लाह से दिल में दुआ कर रही हैं, ए मेरे परवरदिगार ये फलां फलां मेरी हाजत है, मेरा मसला हल कर दे, तो अल्लाह पाक तुम्हारे जो मसले हैं वो हल हो जाएंगे। दिल से मेरे लिए भी बहुत सारी दुआएं करनी है। आप लोगों ने चैनल पर जो नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी प्रेस करो ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच जाए। एक लाइक और एक शेयर से सदका जारी समझकर इस रमजान के महीने में ना इस नियत से इस वीडियो को शेयर होगा कि आपके एक लाइक और एक शेयर से किसी का भी काम बन सकता है, किसी तक भी वीडियो पहुंच जाएगी, उसका काम बन जाएगा, आपको भी सवाब मिलेगा, मुझे तो ऑटोमेटिकली मिलेगा। मैंने शेयर किया, आप मजीद सदका जारी समझकर इस रमजानुल मुबारक के महीने में नियत ये रखोगे कि मैं किसी का भला कर रहा हूँ, तो आपके एक लाइक और शेयर से किसी का भी काम बन सकता है। कमेंट सेक्शन में डाल लिखना, दुआ करवाना चाहते हैं नेम के साथ दुआ लिख दें, नेक्स्ट वीडियो में दुआ कर देंगे आपके लिए। उसके अलावा चैनल चेकिंग करवाना चाहते हैं, चैनल मोनेटाइजेशन से रिलेटेड कोई बात करना चाहते हैं, ऑनलाइन कुरान ट्यूशन मेरे से लेना चाहते हैं, तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। मुझे अपनी दुआ में बहुत सारा याद रखना है आपने। आप सबको मेरी तरफ से एक दफ़ा फिर से रमज़ानुल मुबारक और रमज़ान की रहमतें बरकतें समेट रही हैं। अल्लाह पाक को हमने राज़ी करना, अल्लाह पाक बहुत ज़्यादा आसानियाँ हमारे लिए इस माह के सदके जो है वो फरमाएँगे इंशाल्लाह। हम सबको अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए जी, अल्लाह हाफ़िज़।